अरे रोई रोई की गिरा रे और तू सुन ले मेरी प्राणन प्यारी। अरे तुमने सिला जोरक से डारी 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 डारी। अरे रोई रोई की कैलो अरे भैया सवेरे अरे विपत्ता पड़ गई शिव शंकर पे जब भस्मासुर पड़ो पिता। अरे राजा मन में और रानी पाप भव भारी। राजा मन में गए तेरी रतिया पाप भव भारी। मेरी रनिया पाप भव भारी। राजा मन में मेरी प्यारी पाप भव भारी। भक्तों, आज महाराज त्रिशंकु की आंखों में आंसू आ गए और रोने लगे। जवाब दिया, रानी क्या बताऊं, हमसे बड़ा भारी पाप हो गया। रानी कहने लगी, महाराज क्या हुआ, हमें बताओ, बोलो ना। हाँ बोलो ना। महाराज समझा करके बोले, रानी क्या बताऊं, दासी ने जब बताया कि तुम 2 दिन के लिए पिलहर जा रही हो तो मुझे महलों में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं ससुराल के लिए आ रहा था, लेकिन रास्ते में एक गाय किसान की फसल खा रही थी, तो मैंने विचार किया कि क्यों ना उस किसान को जगा दूं। जब मैंने उस किसान को जगाया तो उस किसान ने उस गाय को बहुत मारा, और जब उस गाय को मारा तो उस गाय ने मुझे श्राप दे दिया कि मैं जब ससुराल से लौट करके आऊंगा तो मैं गधा बन जाऊं। जवाब दिया, भैया तुमने ये क्या कर दिया, ऐसा करो आप हमें उस गाय के पास ले चलो, हम चल करके उनसे क्षमा मांगेंगे, प्रार्थना करेंगे तो वो अपना श्राप वापस ले लेंगे।
ठीक है। उस गाय के पास जब वो मैया गई तो हाथ जोड़े कहा, मैया मेरे पिया को क्षमा कर दो, उनसे बड़ा भारी पाप हो गया है, तुमने जो श्राप दिया है वो श्राप वापस ले लो। जवाब दिया, रानी तू इतना रो रही है, मुझे भी कष्ट हो रहा है, लेकिन ध्यान रखना कभी श्राप दिया हुआ वापस नहीं होता है, इसलिए तू ऐसा कर, काशी नगरिया में चली जा। कोई पतिव्रत स्त्री अगर अपने हाथों में जल लेकर के छींटे मार देगी तो तेरा पिया जो है वो अपने रूप में आ जाएगा। जवाब दिया, ठीक है। उसी समय मैया अपने पिया को लेकर के काशी नगरिया में पहुंच गए। वहां के राजा को जब मालूम पड़ा तो उन्होंने जितनी भी स्त्रियां थी सबको एकत्र कर दिया और नंबर से बारी बारी से स्त्रियां जल के छींटे मारने लगी, लेकिन महाराज पर कोई भी असर नहीं हुआ। जब कोई असर नहीं हुआ, कोई पतिव्रता स्त्री नहीं मिली, महाराज आज रानी की आंखों में आंसू आ गए। जवाब दिया, पता नहीं मेरे पिया अपने रूप में आ भी पाएंगे या नहीं। उसी समय एक कालू मेहतर नाम का मेहतर जो था वो खड़ा हुआ था, हाथ जोड़े और जवाब दिया, महाराज हमारी एक बूढ़ी माँ है वो अभी रह गई है, इसलिए आपकी आज्ञा हो तो हम अपनी मैया को ले आए। बोले ठीक है ले आओ। जब उस बूढ़ी माँ को लेकर के आए, उस बूढ़ी मैया ने हाथ में जल लिया, अपने पति के चरणों में ध्यान लगाया और कहा,